everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज सेंसस एंड सैंपल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा का ही पार्ट है, बट रेफरेंस बुक्स में इसे अलग से चैप्टर 3 करके एक्सप्लेन कर रखा है, तो हम लोग इसे अलग से ही तैयार करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, चैप्टर का नाम है सेंसस एंड सैंपल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले हम लोग एक टर्म समझते हैं, यूनिवर्स या पॉपुलेशन। आप चाहो तो यूनिवर्स कह लो, चाहो तो पॉपुलेशन कह लो। क्या होता है भाई यूनिवर्स और पॉपुलेशन? फॉर एग्जांपल, मुझे एक फैक्ट्री के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं उन सबसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है कि भाई उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी क्या सैलरी है, वो किस तरह से अपनी सैलरी को खर्च करते हैं, कुल मिला के उनके लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड मुझे डेटा कलेक्ट करना है। अब भाई एक फैक्ट्री के अंदर 500 वर्कर्स हैं, तो मैं कितने लोगों के बारे में डेटा कलेक्ट करूंगी? 500 लोगों के बारे में डेटा कलेक्ट करूंगी। तो वो 500 लोग क्या है, मेरा यूनिवर्स या फिर मेरी पॉपुलेशन। तो क्या होती है यूनिवर्स और पॉपुलेशन? कि भाई आपको अपनी स्टडी के हिसाब से, अपने इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जितने भी लोगों को स्टडी करना है वो लोग आपके लिए क्या है, आपकी पॉपुलेशन या फिर आपका यूनिवर्स। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपकी क्लास 11 के स्टूडेंट्स के रिजल्ट से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना है कि भाई बच्चे किस तरह के हैं। ऑन एन एवरेज यहाँ पर बच्चे मतलब 60% से ऊपर लाते हैं, 70% से ऊपर लाते हैं, 90% से ज़्यादा स्कोर करते हैं। तो भाई क्लास 11th के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या है, मेरी पॉपुलेशन या मेरा यूनिवर्स। तो सम टोटल ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए, हमारे पर्पस ऑफ स्टडी के लिए मैं जितने भी आइटम्स को स्टडी कर रही हूँ, मैं जितने भी लोगों को स्टडी कर रही हूँ, वो सब क्या है मेरे लिए यूनिवर्स या पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री के अंदर 500 वर्कर्स हैं। कितने वर्कर्स हैं फैक्ट्री के अंदर? 500 वर्कर्स है। मुझे इन 500 वर्कर्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना है, इनके लाइफस्टाइल से रिलेटेड डेटा को मुझे कलेक्ट करना है। तो ये 500 वर्कर्स मेरे लिए क्या है, यूनिवर्स या पॉपुलेशन। अब भाई डेटा को कलेक्ट करने के दो मेथड्स होते हैं, सेंसस मेथड और दूसरा है सैंपल मेथड। एक एक करके पहले समझते हैं सेंसस मेथड और सैंपल मेथड क्या होता है। जब मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ हर वर्कर से, पूरे 500 वर्कर्स के पास में मैं एक एक के पास में जाके डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। हाँ भाई, आपकी सैलरी कितनी है, आप अपनी सैलरी का कितना % खर्च कर देते हो, कितना % बचाते हो, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपके पास में कौन सा व्हीकल है। तो मैं एक एक बंदे के पास में जाके जब डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, एक एक वर्कर से डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, मतलब मैंने कितने लोगों से डेटा कलेक्ट करा, पूरे 500 लोगों से। उस मेथड को बोलते हैं सेंसस मेथड। क्या कहते हैं? सेंसस मेथड। जबकि मैं पूरे 500 लोगों को स्टडी ना करूं, इस 500 में से मान लीजिए मैंने 50 वर्कर्स सिलेक्ट कर लिए, किसी भी बेसिस पे सिलेक्ट कर लिए, रैंडमली सिलेक्ट कर लिए 50 वर्कर्स, और मैं डेटा कलेक्ट करूं इन 50 वर्कर्स के बारे में कि भाई इन 50 वर्कर्स से मैं पूछ रही हूँ आपकी कितनी सैलरी है, आप कितना खर्च करते हो, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी गाड़ी है, क्या लाइफस्टाइल है, कहाँ रहते हो, किराए से रहते हो, खुद का घर है। और इन 50 वर्कर्स से जो मैंने डेटा कलेक्ट करा है, उसी के बेसिस पे मैंने पूरे 500 वर्कर्स के बारे में कंक्लूजन निकाल दिया। तो उस मेथड को हम बोलते हैं सैंपल मेथड। सैंपल मेथड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। घर में मम्मा जब चावल वगैरह बनाती है, राइस बनाती है, तो भाई जब वो देखती है कि चावल पक गए हैं या नहीं पक गए हैं, उसके लिए क्या करती है, थोड़े से 2-3 चावल लेती है, उसको प्रेस करके देखती है या फिर उसे खा के देखती है। तो उन्होंने क्या करा, सैंपल निकाला, इस सैंपल को उन्होंने चेक करा और इस सैंपल के बेसिस पे वो कंक्लूजन निकाल लेती है कि ये पूरा जो चावल है वो पके हैं या नहीं पके हैं। ऐसा ही होता है। तो इस मेथड को बोला जाता है सैंपल मेथड, कि आप सबको स्टडी ना करके उसमें से कुछ आइटम्स निकालो, उन आइटम्स को स्टडी करो और उन आइटम्स के बेसिस पे आप सबके बारे में एक कंक्लूजन, सबके बारे में एक रिजल्ट निकाल दो। तो ये हो गया हमारा सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। तो सेंसस मेथड क्या है? अंडर सेंसस मेथड डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स। भाई सेंसस मेथड में हम डेटा कलेक्ट करते हैं यूनिवर्स के हर आइटम के बारे में स्टडी करके। मैं हर 500 वर्कर से पूछ रही हूँ, एक एक वर्कर से पूछ रही हूँ कि भाई आपकी सैलरी क्या है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। ईच एंड एवरी वर्कर से जब मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो वो कौन सा मेथड है? सेंसस मेथड है। तो अंडर सेंसस मेथड डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग every item of the universe or population relating to the problem under investigation। वही sample method क्या है? Under sample method data is collected
अबाउट द सैंपल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन। भाई यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पूरे 500 लोगों को स्टडी नहीं कर रहे, 500 में से मैंने कुछ लोग सिलेक्ट कर लिए, मैंने 500 में से 50 वर्कर्स सिलेक्ट कर लिए। इन 50 वर्कर्स के बारे में मैं डेटा कलेक्ट करूंगी कि इनकी सैलरी क्या है, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इनका लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है। और कंक्लूजन्स निकाल दूंगी इन्हीं सैंपल्स के बेसिस पे, किसके बारे में, पूरे 500 वर्कर्स के बारे में। तो ये हो गया हमारा सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। क्या होता है, जब हम ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करते हैं तो कौन सा मेथड है, सेंसस मेथड। जबकि हम ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करने की बजाय उसमें से कुछ सैंपल्स निकाल लें और सिर्फ सैंपल्स को स्टडी कर लें और सैंपल्स के बेसिस पर ही हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट निकाल दें, पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकाल दें, उसे हम कहते हैं सैंपल मेथड। अब हम इनके मेरिट, सूटेबिलिटी, डीमेरिट्स ये सब डिस्कस करेंगे। तो भाई सेंसस मेथड कौन सा मेथड है, जब हम ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे, ईच एंड एवरी वर्कर के पास में जाके उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो कौन सा मेथड है, सेंसस मेथड है। तो भाई सेंसस मेथड कब सूटेबल है, फर्स्ट है स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। भाई जब पॉपुलेशन का साइज क्या है, बहुत छोटा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे 100 वर्कर्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना है, 100 वर्कर्स के बारे में जब मुझे डेटा कलेक्ट करना है तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक एक वर्कर के पास में जाके आराम से डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ, 100 वर्कर्स के बारे में डेटा कलेक्ट कर लूंगी। वहीं अगर फैक्ट्री में 100 वर्कर्स नहीं बल्कि फैक्ट्री के अंदर 2000 वर्कर्स हैं, अब क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं हर वर्कर के पास में जाके उससे डेटा कलेक्ट करूं? भाई यहाँ पर मेरा टाइम भी ज्यादा लगेगा, मेरा पैसा भी ज्यादा लगेगा, मेरा एफर्ट भी ज्यादा लगेगा। तो सेंसस मेथड कब सूटेबल है, व्हेन साइज ऑफ पॉपुलेशन इज स्मॉल, जब हमें थोड़े ही लोगों को स्टडी करना है तब सेंसस मेथड सूटेबल है, व्हेन साइज ऑफ पॉपुलेशन इज स्मॉल। सेकेंड है डाइवर्स आइटम्स इन द पॉपुलेशन। भाई कई बार हमारी पॉपुलेशन ऐसी होती है कि हर आइटम एक दूसरे से अलग होता है, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किसी की लैंग्वेज अलग है, किसी की इनकम अलग है, किसी का लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, हर लोगों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जब मैं अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जानना चाहती हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करूँ। वहाँ पर सैंपल मैथड मेरा सूटेबल नहीं है, क्योंकि सैंपल मैथड से भाई मैं सबको स्टडी नहीं कर सकती जब सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हमारी कंट्री का पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा कलेक्ट होता है तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी डाइवर्स है, सबके रिलीजन्स अलग अलग हैं, कास्ट अलग अलग है, लैंग्वेज अलग है, पहनावा अलग है, कहीं पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पर कम पॉपुलेशन है, कहीं पर गर्ल्स ज़्यादा है, कहीं पर बॉयज़ ज़्यादा है, लिटरेसी रेट अलग अलग है। ऐसे केस में हम लोग सैंपल मैथड से डेटा कलेक्ट नहीं करते, तब ईच एंड एवरी पर्सन के से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करा जाता है। तब कौन सा मेथड सूटेबल है, सेंसस मेथड सूटेबल है। थर्ड है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जब भाई आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, आपको चाहिए कि जो डेटा से रिजल्ट निकल रहा है वो एकदम एक्यूरेट निकले, तो सेंसस मेथड सूटेबल है, क्योंकि सेंसस मेथड में आप क्या कर रहे हो, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो। आप 100 वर्कर्स के पास में जाके एक एक से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है आपका डेटा एक्यूरेट ज़्यादा होगा, आपका रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट निकलेगा। लास्ट है इंटेंसिव एग्जामिनेशन। जब भाई आपको एकदम प्रॉपर एग्जामिनेशन चाहिए, डीप एग्जामिनेशन चाहिए, डीप स्टडी करनी है आपको ईच एंड एवरी आइटम की, उस केस में सेंसस मेथड सही है, क्योंकि सैंपल मेथड में कोई डीप स्टडी नहीं होती वहां पर, तो आप सिर्फ सैंपल्स को स्टडी कर रहे हो, सैंपल्स के बेसिस पे सबसे रिलेटेड कंक्लूजन निकाल लोगे। बट जब एक एक वर्कर से डेटा कलेक्ट करना जरूरी है, बहुत ज्यादा प्रॉपर और डीप इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तब हमारा सेंसस मेथड सूटेबल है। अब भाई सेंसस मेथड के क्या मेरिट्स होते हैं, फर्स्ट है एक्यूरेट एंड रिलायबल। भाई यहाँ पर ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स को स्टडी करा जा रहा है, तो आपका जो डेटा निकलेगा वो एकदम एक्यूरेट होगा, आपके रिजल्ट्स एकदम एक्यूरेट होंगे, रिलायबल होंगे, आप इन कंक्लूजन पर रिलाय कर सकते हो, निर्भर रह सकते हो। तो भाई यहाँ पर हमें एकदम एक्यूरेट और एकदम रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकेंड है लेस बायस्ड। भाई जब सैंपल सेलेक्ट करने हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब 500 वर्कर्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना है और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं ईच एंड एवरी वर्कर के बारे में डेटा कलेक्ट करूं, तो मैंने 500 में से 50 वर्कर सिलेक्ट कर लिए। तो ये जो 50 वर्कर सिलेक्ट करे हैं जिसे हम सैंपल बोलते हैं, तो भाई हो सकता है मैं सैंपल चुनने में भेदभाव कर दूं, हो सकता है ना मैं सैंपल चुनने में बायस्ड हो जाऊं, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सेंसस मेथड में तो ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करना है, तो यहाँ पर किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह की बायस्डनेस नहीं होती, तो लेस बायस्ड है, क्योंकि यहाँ पर हमें सैंपल सिलेक्ट
नहीं करने। अभी हम लोगों ने देखा था अगर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन के तो ये मेथड बहुत सूटेबल है। फॉर एग्जांपल जब इंडिया की पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करा जाता है तो इंडिया की पॉपुलेशन कैसी है, डाइवर्स है। सब लोगों की लैंग्वेज अलग है, पहनावा अलग है, अलग अलग जगह रह रहे हैं, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है। तो जब डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है तब सेंसस मेथड क्या है, सूटेबल है। और इसके मेरिट है कि सेंसस मेथड के थ्रू हम लोग डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाते हैं। फोर्थ, एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन। भाई जब आप ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, प्लस आपकी स्टडी कैसी होगी, बहुत ही ज्यादा डीप और प्रॉपर। लास्ट है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। भाई जब कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन को आपको स्टडी करना है, मतलब आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब वही कि डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस केस में आप सैंपल मेथड यूज नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ सैंपल्स के बेसिस पर आप अपनी डाइवर्स पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता नहीं लगा सकते। तो जब आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तब ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन को स्टडी करना ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन ये भी क्या है, एक मेरिट हो गया। अब इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। कॉस्टली है। कॉस्टली कैसे है कि यहाँ पर ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करना है तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, एफर्ट भी ज़्यादा लगता है, और जब आप ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी कर रहे हो तो भाई आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और हर चीज़ का। तो कॉस्टली कैसे है, टाइम भी ज़्यादा खर्च होगा, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी और पैसा भी ज़्यादा लगेगा। सेकंड है लार्ज मैन पावर। भाई जब ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करना है तो उसके लिए आपको लोग भी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए, ज़्यादा हेल्पर्स चाहिए जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सके। और लास्ट है नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। भाई जब 2000 लोगों को स्टडी करना है, जब 2000 वर्कर्स को स्टडी करना है तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप ईच एंड एवरी वर्कर के पास में जाके डेटा कलेक्ट करो। तो दिस मेथड इज सूटेबल ओनली फॉर स्मॉल इन्वेस्टिगेशन, लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सूटेबल नहीं है। अब भाई सैंपल मेथड कौन सा मेथड है जब हम ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर रहे, हम लोग कुछ सैंपल्स निकाल लेते हैं, उन सैंपल्स को स्टडी करते हैं और उन सैंपल्स के बेसिस पर पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकाल देते हैं। तो ये कब सूटेबल है, लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन। भाई अगर हमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को स्टडी करना है, फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट्री के अंदर 5000 वर्कर्स हैं तो एक एक वर्कर के पास में जाके उससे डेटा कलेक्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब मैं क्या करूंगी, 5000 में से कुछ सैंपल्स निकाल लूंगी। मैंने कुछ वर्कर्स सिलेक्ट कर लिए, मैंने 500 वर्कर्स सिलेक्ट कर लिए और उनसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करके 5000 के बारे में कंक्लूजन निकाल लिया। तो ये मेथड पॉसिबल है व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। जब बहुत ज्यादा लोगों को स्टडी करना है तब सैंपल मेथड सूटेबल है। सेकेंड है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। भाई बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए कि आप ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करो, आप कुछ आइटम्स को स्टडी करके भी कंक्लूजन निकाल सकते हो, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, तब सैंपल मेथड सूटेबल है। थर्ड है सिमिलर आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन के डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होने चाहिए, पॉपुलेशन जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, ताकि जो आपने सैंपल सिलेक्ट करे हैं 5000 में से आपने 500 सैंपल सिलेक्ट करे हैं, ये 500 सैंपल्स ताकि इन्हें अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, 500 सैंपल्स पूरे 5000 को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें, वो तभी पॉसिबल है जब पॉपुलेशन कैसी है, सिमिलर है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होने चाहिए। व्हेन नो इंटेंसिव एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड, पहले वाले का बिल्कुल उल्टा है। भाई जब बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा सैंपल मेथड सूटेबल है। अब इसके मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब भाई यहाँ पर जो मनी है वो कम वेस्ट होती है, खर्चा कम आता है, क्योंकि आप ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी नहीं कर रहे, आप सिर्फ कुछ सैंपल्स को स्टडी कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है टाइम बचता है, टाइम सेविंग है, क्योंकि 5000 को स्टडी करने की बजाय आप सिर्फ 500 को स्टडी कर रहे हो, मतलब 4500 वर्कर्स को आप स्टडी नहीं कर रहे, आप 5000 में से सिर्फ 500 को स्टडी कर रहे हो, तो आपका बहुत टाइम भी बच रहा है। यहाँ पर आप ज्यादा पॉपुलेशन को कवर कर सकते हो, लार्ज पॉपुलेशन कैन बी स्टडीड, क्योंकि आप हर आइटम को स्टडी करने की बजाय कुछ सैंपल्स को स्टडी कर रहे हो। एरर्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए मैं आपकी कॉपीज चेक कर रही हूँ, मेरे पास में 1000 कॉपीज हैं, तो हो सकता है मैं गलतियां नहीं पकड़ पाऊँ, मैं जल्दी जल्दी चेक कर दूंगी। वहीं मेरे पास में 1000 की बजाय फॉर एग्जांपल 20 कॉपीज ही है, अब मैं 20 कॉपीज को तो बहुत अच्छे से चेक करूंगी ना, एरर्स अच्छे से निकाल सकती हूँ। वही बात है कि सेंसस मेथड में तो इतने सारे लोगों को स्टडी करना है, तो आप गलतियां तो आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते, एरर्स तो निकाल ही नहीं सकते। बट सैंपल मेथड में थोड़े से आइटम्स को ही स्टडी करना है, तो हम गलती भी तुरंत पकड़ सकते हैं।
एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, भाई थोड़ा सा कन्वीनियंट है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लोगों को पढ़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को स्टडी नहीं करना, आपको थोड़े से लोगों को स्टडी करना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका है। और साइंटिफिक तरीका है, साइंटिफिक मतलब एक सिंपल तरीका है, और साइंस लगी है यहाँ पर प्रॉपर कि भाई इतने सारों को आप स्टडी नहीं कर सकते, इतने सारों में आप एरर्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच है कि भाई सैंपल सिलेक्ट करो और सैंपल्स के बारे में स्टडी करके सबसे रिलेटेड कंक्लूजन्स निकाल दो। अब भाई यहाँ पर डीमेरिट्स क्या है? पार्शियल, पार्शियल मतलब भेदभाव, बायस्डनेस। आप हो सकता है ये जो 500 सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो इसमें आप पार्शियल हो, आप अपने हिसाब से सैंपल्स चूज करो, तो यहाँ पर आप पार्शियल हो। और अगर आप पार्शियल होगे तो आपके रिजल्ट्स जो कंक्लूजन्स निकलेंगे वो भी कैसे निकलेंगे? रॉन्ग या फिर डाउटफुल, क्योंकि आपने सैंपल्स ही सही से सिलेक्ट नहीं करे। आप सैंपल सिलेक्ट करने में पार्शियल हो तो कंक्लूजन्स भी गलत निकलेंगे। थर्ड है डिफिकल्ट टू सिलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। भाई जब 5000 वर्कर्स हैं और 5000 में से आपको सिर्फ 500 सैंपल सिलेक्ट करने हैं तो आपको बहुत मुश्किल होगी कि भाई 5000 में से कौन से 500 वर्कर्स को सिलेक्ट करूं जो पूरे 5000 को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अच्छे सैंपल्स को सिलेक्ट करने में भी काफी ज्यादा दिक्कत आती है। डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल के स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना है। अब भाई कुछ स्टूडेंट आर्ट्स सेक्शन में है, कुछ कॉमर्स सेक्शन में है और कुछ साइंस सेक्शन के अंदर है, तो भाई मुझे सब में से थोड़े थोड़े से सैंपल्स लेने पड़ेंगे, फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे कि भाई मैंने आर्ट्स के इतने सैंपल लिए, कॉमर्स के इतने सैंपल लिए, साइंस के इतने सैंपल लिए। तो कई बार ये फ्रेम बनाने में कि कितने कितने सैंपल्स हर ग्रुप से लेने हैं उसमें भी बहुत मुश्किल होती है कि भाई हम सैंपल कैसा ले जो हमने सैंपल सिलेक्ट करा है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लास्ट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। भाई सैंपल मेथड बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक तरीका है, यहाँ पर आपको सैंपल सिलेक्ट करने हैं और आप सैंपल्स ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नहीं सिलेक्ट कर सकते, आपको बहुत सोच समझ के सैंपल्स लेने पड़ते हैं। तो सैंपल सिलेक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है एसेंशियल्स ऑफ अ सैंपल। एक अच्छा सैंपल कैसा होना चाहिए? भाई इन 5000 वर्कर्स में से आप 500 वर्कर्स को सिलेक्ट कर रहे हो, ये 500 वर्कर्स क्या है? सैंपल हैं। ये सैंपल क्या करेंगे? पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई इन 500 के अंदर कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? फर्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये 500 सैंपल्स ऐसे होने चाहिए जो पूरे 5000 वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर सके। सेकंड है हमारा इंडिपेंडेंट। भाई एक अच्छा सैंपल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो दूसरे आइटम पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस 5000 में से जो आप सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो, भाई इंक्लूजन ऑफ दिस सैंपल, इस सैंपल को जब आप एज अ सैंपल काउंट कर रहे हो तो ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये इस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि भाई ये वाला बंदा भी सिलेक्ट हो एज अ सैंपल तो ही ये बंदा एज अ सैंपल सिलेक्ट होगा। तो इंक्लूजन ऑफ वन आइटम इन द सैंपल, एक आइटम को जब आप सैंपल में इंक्लूड कर रहे हो तो इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द इंक्लूजन ऑफ अदर, कि भाई मुझे एज अ सैंपल सिलेक्ट करा है तो इसे भी एज अ सैंपल सिलेक्ट करो। वो अपने आप में कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। थर्ड है होमोजीनिटी। भाई जितने भी सैंपल्स आप सिलेक्ट कर रहे हो, ये 500 सैंपल्स अगर आपने सिलेक्ट करे तो ये आपस में होमोजीनियस होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। और लास्ट है एडिक्वेसी। भाई नंबर ऑफ आइटम्स जो आपने एज अ सैंपल सिलेक्ट करे हैं वो एडिक्वेट होने चाहिए। एडिक्वेट मतलब 5000 की पॉपुलेशन को आपको स्टडी करना है तो आपने 500 सैंपल सिलेक्ट करे, ये क्या है? एडिक्वेट है। भाई 500 के बेसिस पर आप 5000 वर्कर्स से रिलेटेड डेटा के बारे में कंक्लूजन्स निकाल सकते हो। वहीं अगर 5000 लोगों को स्टडी करना है और आप सैंपल निकाल रहे हो 10, तो क्या ये 10 पूरे 5000 को रिप्रेजेंट कर देंगे? नहीं, एडिक्वेट नहीं है। एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट नहीं है। तो भाई जितने भी आप सैंपल्स निकाल रहे हो वो सफिशिएंट होने चाहिए। 10,000 लोगों को स्टडी करना है तो कम से कम 1000-2000 सैंपल तो निकालो। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो 10 सैंपल्स तो निकालो स्टडी करने के लिए। तो एडिक्वेट होने चाहिए, नंबर जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5000 को स्टडी करना और उसके लिए आप 10 लोग एज अ सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो तो 10 लोग 5000 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आज हम लोगों ने हमारे दो मेथड स्टडी करे, सेंसस मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। दोनों की सूटेबिलिटी, मेरिट्स, डीमेरिट्स हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग डिस्कस करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। उसी के साथ में आपका चैप्टर 3 भी कंप्लीट होगा। सो प्लीज वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।